जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक पीसीएम, अगर आप पॉलिटेक्निक पीसीएम का सिलेबस जानना चाहते हो, यानी कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का अगर आप सिलेबस जानना चाहते हो, चाहे अगर आप यूपी से हो, बिहार से हो, है ना, चाहे आप उत्तराखंड से हो, तो हर स्टेट का जो सिलेबस होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का, उससे भी होता है। तो आपको हर चीज हम बताने वाले हैं। जैसे अगर हम यूपी की बात करें या बिहार की बात करें तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीन ही चीज ही पूछे जाते हैं। उत्तराखंड में भी आपका ही पूछा जाता है, हर पॉलिटेक्निक में। बस चेंज क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन। मैं आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। जैसे अगर हम बात करें बिहार के बारे में, है ना, जो बच्चे बिहार के होंगे उनको पता होगा बिहार में क्या होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। 30 गुणे 3 आपका हो जाता है। वही अगर हम बात करें यूपी में तो टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपके मैथ से ही पूछे जाते हैं और 50 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री एंड फिजिक्स से पूछे जाते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। यही से आपके अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अच्छे से थोड़ा 50% भी एफर्ट डालते हो तो आपको आसानी से पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेज एक आसानी से मिल जाएगा। अच्छा, एक आपके मन में डाउट हो सकता है, सर हम लोग तैयारी कैसे करें? तो देखिए, तैयारी करने के लिए कुछ नहीं करना है। आपके पास सिलेबस होना चाहिए, बुक होना चाहिए, लाइव क्लासेस होना चाहिए या क्लासेस होना चाहिए, तथा पिछले वर्षों के पेपर कैसे पूछे गए हैं, इस आधार पर अगर आप तैयारी करते हो तो आप बिल्कुल क्या है पॉलिटेक्निक में आपको कॉलेज मिल जाएगा। इतना टफ नहीं है पॉलिटेक्निक सरकारी कॉलेज पाना जितना आप लोगों को क्या है बताया जाता है। बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, ध्यान देना होगा, तब आप पा सकते हो। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, जो चीज आपको अच्छे से समझना चाहिए, समझना क्या चाहिए, देखिए जो हमारी फिजिक्स है या केमिस्ट्री है या मैथ है, ये किस लेवल से पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो आपकी फिजिक्स होती है या केमिस्ट्री होती है या मैथ होती है, ये 10वीं, 9वीं और 10वीं को मिला के, फिजिक्स केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, ये अगर आप 9वीं या 10वीं की बुक पर डालते हो, जी हाँ, अगर आप कक्षा 10 प्लस कक्षा 9 की बुक अगर आप रीड कर लेते हो अच्छे से, आपको उसको क्या है याद नहीं करना है, अच्छे से पढ़ लेना है और जो पीछे बहुविकल्पीय दिए गए हैं उसे आपको क्या है रीड कर लेना है, एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री आपका निकल जाएगा। मेरे पास भी बुक रखी हुई है, इसमें देखोगे आपके टोटल एक सब्जेक्ट के लगभग में 30 आपको चैप्टर मिलेंगे। तो 9th और 10th दोनों का फिजिक्स केमिस्ट्री आपको पढ़ना होगा। सिलेबस वही है, बायो वाला पोर्शन आपको छोड़ना होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री सिर्फ पढ़ना है। साइंस आप कक्षा 9वीं और 10वीं की साइंस की बुक उठा लीजिए और पीछे फिजिक्स केमिस्ट्री दिया हुआ है सामने ही, उसे अच्छे से पढ़ डालिए, फिर आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री है वो आपका मजबूत हो जाएगा। लेकिन जो हमारा मेन चीज बचता है मैथ, क्योंकि मैथ में क्या होता है, आपके 2 तरह के मैथ पूछे जाते हैं, अर्थमेटिक एंड एडवांस पार्ट। जैसे अगर हम बात करते हैं, देखिए हम मैथ को टारगेट करके आपको बता देंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आप सिलेबस भी मैं आपको ये फोटो खींच कर भेज दूंगा। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मैं इसे फोटो खींच कर भेज दूंगा, या पढ़ा भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। देखिए, अगर हम मैथ की बात करें, यहाँ पर हम मैथ को टारगेट कर रहे हैं। मैथ को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आप मुझे बताया कि आप हर टॉपिक पे पढ़ डालिएगा, आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री है वो इजीली निकल जाएगा। देखिए, मैथ के लिए आपके टोटल लगभग में 30 टॉपिक आते हैं। जैसे हम कुछ टॉपिक को चर्चा करेंगे जो आपके इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला बात करते हैं संख्या पद्धति। क्या है हमारा? संख्या पद्धति। इधर हम एडवांस लिखेंगे। अच्छा, एडवांस मैथ क्या होता है? एडवांस में आपका हो गया जैसे वृत्त हो गया, क्षेत्रमिति हो गया, ये सब एडवांस में आते हैं। अर्थमेटिक में क्या आता है आपका? अर्थमेटिक में आपका लासा हो गया, मासा हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, ये सब किस में आते हैं? अर्थमेटिक में आते हैं दोस्तों। किस में आते हैं? अर्थमेटिक के ये पार्ट हमारे हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले संख्या पद्धत हो गया, नोट करते रहिए आप लोग। फिर हमारा नेक्स्ट हो गया सरलीकरण हो गया, सरलीकरण हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका? एलसीएम एंड एचसीएफ हो गया, आपने पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा। 9वीं 10वीं में नहीं तो हम एक एक टॉपिक को पढ़ाएंगे। फिर हमारा आता है गुणनखंड आता है, गुणनखंड भी आप इसको नोट कर लीजिए एक एक चेक करके, है ना। गुणनखंड हो गया। फिर हमारा वर्गमूल एंड घनमूल हो गया, वर्गमूल एंड घनमूल हो गया।
थोड़ा सा राइटिंग को आपको कंप्रोमाइज करना होगा, आपको समझना होगा, मैं बोल रहा हूँ साथ में। तो आपका गुणनखंड हो गया, वर्गमूल एंड घनमूल हो गया। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं आपका घातांक एवं करणी हो गया। अब ये चैप्टर आपको नए लग रहे होंगे, लेकिन ये जो चैप्टर हैं ये कक्षा 7 और 8 के हैं। ये जितने भी चैप्टर मिलेंगे कक्षा 6 से लेकर 8 तक आपको मिल जाएंगे आपके अर्थमेटिक वाले में। अर्थमेटिक यहाँ पर होना चाहिए, अर्थमेटिक यहाँ पर होगा, एडवांस पार्ट यहाँ पर होगा। देखिए मैथ आपकी पूछी जाती है वो अर्थमेटिक एंड एडवांस में क्या होती है, डिवाइड होती है ना। ऐसे करके आपका लाभ हानि हो गया। ऐसे हम लिखेंगे तो बहुत सारे चैप्टर आपके हो जाएंगे। हम एक एक चैप्टर आपको पढ़ाते रहेंगे और आप क्या है नोट करते रहिएगा। जैसे मैं अपने पूरा का पूरा जो आपका है इसे मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। लाभ हानि हो गया, ऐसे करके चाल समय दूरी हो गया, चाल समय आप दूरी हो गया, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्य समय हो गया, कार्य समय हो गया। चलिए अब ये आपका कुछ जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट वाली देते हैं औसत हो गया। पूरे के पूरे चैप्टर आपके पूछे जाते हैं, लगभग में 35 चैप्टर पूछे जाते हैं और हर चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए हम एडवांस का कुछ चैप्टर आपको दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमारा आता है आयतन। आयतन आयतन हो गया, है ना, आयतन हो गया। और फिर नेक्स्ट जो हमारा आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऊंचाई दूरी हो गया। ये सब ऊंचाई दूरी पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपका आता है। ऊंचाई दूरी हो गया पूरा, यहाँ पर लिख सकते हो आप सभी त्रिकोणमिति या आल ट्रिग्नोमेट्री आप लिख सकते हो। टोटल आपके जो जितने भी चैप्टर हैं वो त्रिकोणमिति के पूछे जाते हैं। कम से कम 10 चैप्टर आपके ट्रिग्नोमेट्री से लगभग में बन जाते हैं, है ना। तो आप इसे कर सकते हो। ऊंचाई दूरी निर्धारित होगा, त्रिभुज हो गया, त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, घन हो गया, वर्ग हो गया। ये सब एक एक चैप्टर आगे हम आपको पढ़ाएंगे। घन हो गया, है ना, चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज हो गया। इसे मैं अपने पूरा का पूरा जो पेज है उसे मैं अपने टेलीग्राम पर छोड़ दूंगा, तो वहां से आप क्या है इसको नोट कर लीजिए एक एक करके, है ना। एरिया हो गया, क्षेत्रफल जिसे हम लोग बोल देते हैं, क्षेत्रफल होगा। एक एक चैप्टर आपको हम पढ़ाएंगे अच्छे से, टॉपिक एक एक क्वेश्चन अच्छे से लिखवा के आपको, है ना। त्रिभुज, चतुर्भुज, समबाहुभुज और ऐसे करके आपके जो चैप्टर है, एक आध चैप्टर अनुपात समानुपात हो गया, आपका अर्थमेटिक में आता है अनुपात समानुपात हो गया। ऐसे करके आपके टोटल के टोटल आपके लगभग 30 से 35 चैप्टर है। हर चैप्टर आपको हम पढ़ाएंगे, हर चैप्टर आपको पढ़ाने वाले हैं। समानता श्रेणी हो गया, गुणोत्तर श्रेणी हो गया, जिसे हम एपीजीपी बोलते हैं। चलो फर्स्ट इंटर अब तो हालांकि हाई स्कूल में आ गया है। समानता श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, है ना, हरात्मक श्रेणी भी एक आती है, हरात्मक श्रेणी। ये सब आपको क्या है इसमें पढ़ना होगा। क्रमचय संचय भी पढ़ा, प्रायिकता पढ़ना होगा। पहले फर्स्ट ईयर में था, लेकिन अब ये सारी चीजें कहाँ आ गई, हाई स्कूल में आ गया। प्रायिकता हो गया, है ना। चलो आपकी जो चैप्टर थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। ऊंचाई दूरी होगा, साइन कोसाइन के बारे में आपको पढ़ना होगा। और लगभग में जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर थे हमने क्या है आपको बता दिया। एक बार हम दोबारा बोल देते हैं, चैप्टर को अगर आप नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो। संख्या पद्धत हो गया, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम बोलते हैं। सिंप्लीफिकेशन जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सरलीकरण, या हम सिंप्लीफिकेशन इंग्लिश में बोलते हैं, सरलीकरण हिंदी में बोलते हैं। एलसीएम, मासा, लासा, है ना, इसे हम बोलते हैं एलसीएम, एचसीएफ बोलते हैं इंग्लिश में। गुणनखंड हो गया, वर्गमूल हो गया, स्क्वायर रूट, फिर आपका घनमूल, क्यूब रूट हो गया, घातांक हो गया, है ना, रिजल्ट के नाम से जानते हैं। लाभ हानि जिसे हम प्रॉफिट लॉस के नाम से जानते हैं। आप नोट करते रहिए। प्रतिशत जिसे हम लोग परसेंटेज के नाम से जानते हैं। चाल, समय, दूरी, है ना, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, काल, समय, है ना। तो आपको इसे वर्क एंड टाइम, और फिर क्या हो गया हमारा औसत हो गया। औसत के बाद में आयतन, ऊंचाई, दूरी, सभी त्रिकोणमिति के जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर आपको इसमें पढ़ने होंगे। त्रिभुज, वर्ग, घन, चतुर्भुज, क्षेत्रफल, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, प्रायिकता, ये सारे चैप्टर जब आप करोगे लगभग में
है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 है ना। अब 22 चैप्टर मैंने आपको लिखवा दिया है और जिसमें से 4 से 5 चैप्टर इसमें हो जाएंगे, यानी आप लगभग में आपका 30 चैप्टर जो था वो कंप्लीट हो गया है। और आपको हम एक कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाले, तो क्लासेस भी आपको कल से मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी संशय है तो आप मेरे बेशक कमेंट कीजिए, चाहे टेलीग्राम पर चाहे इस वीडियो में। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो कैसा चाहिए तथा नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। पहले तो हम अर्थमेटिक स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में एडवांस पढ़ाएंगे। तो अर्थमेटिक में आपको कौन सा चैप्टर चाहिए, एलसीएम चाहिए, गुणनखंड चाहिए, वर्गमूल चाहिए, घनमूल चाहिए, कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।